Question number 50. The drug samples taken by the drug inspector for analysis are sent to. जो ड्रग सैंपल लिए जाते हैं किसके द्वारा? ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा। वो कहाँ भेजे जाते हैं एनालाइज के लिए? ड्रग कंट्रोलर के पास, केमिकल एनालिस्ट के पास, गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास या टेस्टिंग लेबोरेटरी के पास? वो वैसे भेजे जाते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास। अगर ये अवेलेबल ना हो उसके बाद ये टेस्टिंग लेबोरेटरी के पास भेजे जाते हैं। जो इसके लिए सैंपल होते हैं ना, एनालाइज के लिए सैंपल लिए जाते हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास होते हैं, सबसे पहले जाते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर द एक्ट ऑफ। जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो अपॉइंटेड होता है किस एक्ट के अंदर? 19 इन आईपीसी, 21 इन आईपीसी, 42 इन आईपीसी, 48 इन आईपीसी। ये होता है 21 इन आईपीसी। इस धारा के तहत जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो अपॉइंट होता है। जो बायोलॉजिकल्स हैं ये टेस्टेड कहाँ होते हैं? अब देखो इसके अंदर दो चीज़ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर खाली बायोलॉजिकल्स की बात आए, बायोलॉजिकल्स एंड केमिकल, एक मिनट, बायोलॉजिकल और केमिकल तो हम कहाँ? कोलकाता में करते हैं। और जो इम्यूनो बायोलॉजिकल मतलब वैक्सीन वगैरह, और जो एंटी सीरा होते हैं मतलब इम्यूनो बायोलॉजिकल वैक्सीन एंड एंटी सीरा, ये कहाँ होते हैं? ये सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोसाली, यहाँ आप मिलते हैं। और ये कहाँ है? हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर। कोलकाता तो हमें पता है कोलकाता कहाँ है, ठीक है। द रिकॉर्ड फॉर द ड्रग हैविंग डेट ऑफ एक्सपायरी शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर ए पीरियड ऑफ। जो ड्रग है जिनकी जो एक्सपायरी डेट है हो चुकी है, रिकॉर्ड रखना होता है एक्सपायरी ड्रग का। वो कितने पीरियड के लिए हमें सुरक्षित संभाल के रखना होता है? हमें 2 ईयर के लिए मिनिमम संभाल के रखना होता है सुरक्षित। और अगर मतलब उस ड्रग में कुछ वो है तो लंबे समय तक भी संभाल के रखना पड़ सकता है। अगर कोई केस वगैरह का चक्कर है, नॉर्मली 2 ईयर होता है। जो एंटी सिरा है, वापस आ गया ना एंटी सिरा, ये कहाँ टेस्टेड होता है? देखो एंटी सिरा वगैरह हम कोसाली में करते थे, कोसाली में ऑप्शन में नहीं है। मैंने इसका बहुत आंसर सर्च किया, मुझे बहुत जगह इज्जत नगर दिखा, लेकिन मैंने इज्जत नगर ढूंढने की कोशिश करी कहाँ है ये, तो मुझे इसका पता नहीं लगा। तो अभी इज्जत नगर का मुझे ये नहीं पता लगा किसी स्टेट में है, तो मान सकते हैं इज्जत नगर कहाँ होगा? ये हिमाचल प्रदेश में होगा। लेकिन हम ये ना मान के हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? हम कोसाली याद कर सकते हैं। क्या? कोसाली। लिख देते हैं। हम क्या याद कर ले इसके अंदर? कोसाली, KASAULI, कोसाली। या अगर ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दिखे तो कोसाली का हिमाचल प्रदेश में। अगर ये भी हो ना ऑप्शन मिले, 4 मिले, इज्जत नगर मिले तो आप लगा देना। बाकी मेरे ख्याल से इन ऑप्शन में मुझे सटीक आंसर नहीं मिला तो मैंने अलग से लिखवा दिया। जो एंटी सिराइन की टेस्टिंग कहाँ होती है? कोसाली, हिमाचल प्रदेश के अंदर। थोड़ा साइज बड़ा तो नहीं करना। नेक्स्ट, इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज कंटेनर। जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स है फॉर किसके लिए? पर्सनल यूज कंटेनर की एवरेज डोज। अगर पर्सनल यूज के लिए हमें कोई ड्रग इंपोर्ट करनी है पर्सनल यूज के लिए, एवरेज हम उसकी कितनी में मंगा सकते हैं? नो लिमिट, अनलिमिटेड तो नहीं मंगा सकते, 200 300। ये लगभग अगर कोई ड्रग TDS भी है तो 3 टाइम से दे देंगे तो 1 मंथ की हो जाएगी, और 1 से डे है तो ये 3 मंथ की हो जाएगी।
तो मिनिमम मतलब 1 मंथ से 3 मंथ्स के बीच का डाटा मान के चलते हैं हम। अगर कोई पर्सनल मंगा रहा है तो इससे ज़्यादा की ड्रग वो स्टोर नहीं करनी चाहिए उसे, ना ही वो कर सकता। तो ये क्या है, हम उसकी 100 डोजेस तक मंगा सकते हैं। अगर कोई पेटेंट है, पेटेंट पता है ना कौन सी ड्रग होती है, पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन कैन बी इम्पोर्टेड टू सम एक्सटेंड। जो पेटेंट होती है, पेटेंट मतलब जो किसी इंसान ने पेटेंट करवा ली, कोई और से नहीं बेच सकता है, ऐसी प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, वो इम्पोर्ट करते हैं। ठीक, कैसे होती है, यूनिट कंटेनर में करते हैं, बल्क फॉर्म में करते हैं, मल्टी डोज वायल में करते हैं, या रो कंडीशन में करते हैं। इन्हें हम यूनिट कंडीशन में भी कर लेते हैं, कंटेनर में भी कर लेते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन में कहाँ करते हैं, बल्क फॉर्म में भी उन्हें यूज़ करते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके दोनों ही आंसर होंगे। लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक पॉइजन इज रिलेटेड टू शेड्यूल। जो आयुर्वेदिक पॉइजन होता है किस शेड्यूल में रिलेट होता है, जो आयुर्वेदिक पॉइजन होता है E1 में होता है, और जो शेड्यूल E है उसके अंदर कौन सा होता है, एलोपैथिक। हमें ये भी पता होना चाहिए साथ में, जो शेड्यूल जी होता है वो ड्रग्स होती है जो किसके सुपरविजन में यूज हो जो जी होती है, मतलब शेड्यूल जी की जो ड्रग होती है किसके सुपरविजन में यूज होती है, शेड्यूल जी वाली एक रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर के उसमें होती है, मतलब डॉक्टर के सजेशन पे होती है। इन ड्रग पे लिखा भी रहता है स्पेशली, शेड्यूल जी ड्रग होती है, जैसे इंसुलिन वगैरह है वो शेड्यूल जी में आती है। एक डॉक्टर के सुपरविजन में इन ड्रग को क्या होता है, यूज होता है। और जो शेड्यूल F और F1 है ये वही है, इनके लिए प्रोविज़न होता है, इनकी प्रोडक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, पैकिंग के लिए, इन सब के लिए स्पेशल प्रोडक्ट के लिए अलग प्रोविज़न होते हैं। ये F और F1 की है। मुझे याद है मैंने कह रखा है कि मैं शेड्यूल की एक वीडियो लाऊंगा, पूरी A से लेके YZ तक जहाँ तक भी होंगे, तो वो वीडियो आएगी, बहुत जल्दी आएगी। मे भी इसके अगली वीडियो वही आ जाए, मतलब नेक्स्ट टाइम जब जूरिस की वीडियो अपलोड होगी तो सीधा मैं शेड्यूल की कर दूँ। उस पर मतलब हो गया मेरा काम पूरा, बस उसे अपलोड करना है। तो बस वो रिकॉर्ड करनी है, अपलोड करना है। तो आज मैंने ये कर दिया, आज मुझे थोड़ा वो भी था, जल्दी जाना था तो ये जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने आज ये फटाई ये कर दी। अगला क्वेश्चन, लाइसेंस फॉर केमिस्ट सोप इज इशू बाय। जो केमिस्ट सोप है उसे लाइसेंस कौन इशू करता है, अगर हमें केमिस्ट की शॉप खोलनी है, चलानी है, उसके लिए लाइसेंस कहाँ से मिलता है हमें, ये मिलता है हमें स्टेट ड्रग अथॉरिटी से। घूम फिर के जाता सबका सबका PCI के पास है, लेकिन जो लाइसेंस इशू वगैरह है ये तो स्टेट ड्रग अथॉरिटी करती है। जो टेस्ट है किसका, ओरल पोलियो वैक्सीन का, आर टू बी कैरिड आउट बाय। इसमें भी आपको बहुत वो मिलेगा, बहुत सी जगह आपको ये मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। जो मतलब जहाँ तक मुझे पता है ये आंसर गलत है, मैंने कई जगह चेक कर लिया, आंसर गलत है। जो ये ओरल पोलियो वैक्सीन है ना, और हमने वैक्सीन का पता है कहाँ पढ़ा था हमने वैक्सीन का, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, यहाँ इनके टेस्ट होते हैं, कहाँ, कोसाली में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ये आंसर वेरीफाइड करके बता रहा हूँ मैं पूरे, तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेहनत करनी थी मैं कर चुका, अब आपको निश्चिंत हो गया, आप ये कर सकते हैं। जिसमें मैं स्पेशल बता रहा हूँ ना ये आंसर मिलेगा, वो आंसर मतलब जैसे सर्च करते हैं ना तो कई जगह वो आंसर आते हैं, फिर थोड़ा डीप सर्च करते हैं तो पता लगता है कि मतलब विकीपीडिया पे आजकल क्या है कि इंसान भी अपने आप एडिट कर सकता है, तो हमें इनकी ऑफिशियल जगह जा जाके देखना पड़ता है, तो वहाँ से देख चुका मैं। तो ये इसका सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, जिसका मुझे ऐसा वो होता है मैं उसका बताता भी चलता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने देखा, कोई और आप में से देखना चाहे तो उस क्वेश्चन को वो अपने लेवल पे क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है, और अगर उसे मेरे से ज़्यादा कॉन्क्रीट कोई चीज़ पता लगे तो वो शेयर कर सकता है कमेंट में। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ये कहाँ है, कोसाली, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जो मैजिक रेमेडी है, मैजिक रेमेडी ये कवच, ये ताबीज मंत्र कवच ये सब किसके अंदर आते हैं, मैजिक रेमेडी एक्ट के अंदर आते हैं। ये मैजिक रेमेडी एक्ट आया भी था। अगले क्वेश्चन है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे हम पूरे करेंगे, तो आपको टेंशन फ्री नहीं। एक अभी एक भाई का मैसेज आया था मेरे पास,
कि सर आप जो करवा रहे हो ये हर सब्जेक्ट, अगर हम इतना करके जाएं तो क्या सफिशिएंट होगा? तो बिल्कुल सफिशिएंट होगा। आप इसकी बस रिवीजन करना अच्छे से, जितनी बार हो सके जितनी अच्छे से हो रिवीजन करके जाइए। हम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, और हम जो जिसका हमें थ्योरी करना चाहिए हम उसकी थ्योरी भी करेंगे और कर भी रहे हैं। तो आपको जो ये वीडियो है अच्छे से इनकी रिवीजन करनी है, पूरा मतलब बहुत होगा, मोर देन इनफ है, फुल सफिशिएंट है। इन्हें अच्छे से पढ़ के रट के जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पेपर पास होगा। जो मैजिक रेमेडी एक्ट है कब आया था हमारा, मतलब मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था ये एक्ट, ये कब हुआ था? पास हुआ था 1954 के अंदर। और ये वाला देख लो एक बार, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है ये लागू या फोर्स में कब आ गया, मतलब ये पास तो हो गया था 1954 में, और लागू होना मतलब चालू कब हो चुका था? 1955 में चालू भी हो गया था। अब ये पढ़ लेते हैं। क्योर ऑफ कैंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई बाबा या कोई वैसे भी डॉक्टर भी कह दे कि हाँ मेरी इस दवाई से कैंसर ठीक हो जाएगा, जबकि हमें पता है कैंसर एक क्या है, मतलब एक हम कह सकते हैं, अब तो खैर बहुत सारे वो आ चुके हैं, ये हमारी शुरुआती स्टेज में था, एड्स हुआ, कैंसर हुआ, ये ऐसी डिजीज मानी जाती थी जिनके मतलब जिनका इलाज हमारे पास प्रॉपर नहीं है। तो अगर कोई इंसान कहे कि नहीं तुम मेरी ये इंजेक्शन लगवा लो, ये लगवा लो, कैंसर तक ठीक हो जाएगा बिना किसी एविडेंस के या कैसे भी, तो ऐसी जो एडवर्टाइजमेंट है इसे क्या किस में रखा जाता है? प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड उसमें आते हैं ये, जो बताते हैं कि मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, एड्स ठीक कर दूंगा, जबकि वो हो नहीं सकता हो। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को हम प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट में करते हैं। ये मतलब ये तो प्रोहिबिटेड में हो गया। एक बहुत सेट जिसका एग्जांपल बैठता है, हमने पढ़ा शेड्यूल जे के अंदर। शेड्यूल जे क्या कहता है हमारा? डिजीज है जो डिजीज है विच ए ड्रग मे नॉट पर मतलब मे नॉट प्रिवेंट और क्योर, मतलब वो डिजीज जिन्हें कोई भी ड्रग प्रिवेंट और क्योर नहीं कर सकती, उनके वो आती है शेड्यूल जे में। तो अगर कोई ऐसी ड्रग का प्रमोट करे कि नहीं मैं इन्हें भी ठीक कर दूंगा, तो ये प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते हम ऐसे। लो फिर आ गया ये, एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ ड्रग क्लेमिंग टू क्योर अ डिजीज मेंशन इन शेड्यूल जे। अगर कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जो शेड्यूल जे की बीमारियों को कहे कि मैं इन्हें ठीक कर दूंगा, तो जबकि हो ही नहीं सकती ठीक, वो कर कहाँ से देगा? तो ये क्या है? प्रोहिबिटेड है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर, अगर जैसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है मतलब जो ओटीसी नहीं होती, जो बिना डॉक्टर के पर्चे के या प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती, ऐसी ड्रग का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो किसके लिए होता है? सीधी सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटर करेगा क्या उसका, उसे तो पीछे से डिमांड आएगी, ले आएगा। रिटेल फार्मेसी उस एडवर्टाइजमेंट से नहीं कर सकता, पेशेंट के लिए होता, फिजिशियन के लिए होता है। फिजिशियन को बताया जाता है कि हमारी ऐसे ड्रग ऐसे काम करती है, और फिर उसके बाद वो देखता है कि हाँ अगर ये ड्रग ऐसे ऐसे काम करती है, मीट कर रही है सारे क्राइटेरिया से, तो फिर फिजिशियन उसे लिखना स्टार्ट कर देता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के एडवर्टाइजमेंट किसके लिए होते हैं? डॉक्टर के लिए। जो गवर्नमेंट की ओपीएम फैक्ट्री है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? हमारी जो गवर्नमेंट की ओपीएम फैक्ट्री है कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारी गाजीपुर में। गाजीपुर हमारा ये कहाँ पे है? बनारस के पास, यूपी के अंदर। मेनली कहाँ है ये? यूपी के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर भी कुछ ओपियम और मोर्फिन वगैरह की खेती होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री है ये हमारी यूपी के अंदर है। और जो ये गाजीपुर है शहर किसने बनवाया था? ये जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके अंदर बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक, शायद मोहम्मद एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने, मैं कंफर्म नहीं करूंगा, मुझे याद नहीं है अच्छे से। फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ, तुगलक डायनेस्टी थी, जो तुगलक वंश था उसी के किसी राजा ने क्या बनाया था? ये बनवाया था, शायद गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। इन तीन में से कोई एक था, अब मुझे याद नहीं आ रहा। इन्होंने बनाते रहते थे मुगल कभी कुछ कभी कुछ। तो ये जो मतलब हम याद रख सकते हैं मुगलों के द्वारा बनवाया गया है गाजीपुर, मुगल के द्वारा भी नहीं। ये आती है हमारी गुलाम वंश, ये होती है क्या बोलते हैं ना गुलाम को, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के अंडर गाजीपुर शहर बनाया गया था यूपी के अंदर, और तुगलक वंश के द्वारा बनाया गया था। तुगलक वंश ही ऐसा वंश है जिसने दिल्ली के ऊपर सबसे लंबे समय तक शासन किया था। वैसे ही बता दिया बस, एक क्या बोलते हैं,
जनरल अवेयरनेस के रूप में मान लो। जो कोका है, ओपियम है, हेम्प है, ये किसके अंडर में आती है हमें पता है, कोकीन, ओपियम, हेम्प, ये कोई वैसी दवाई तो है नहीं। ये क्या है, डेंजरस ड्रग है, ये डेंजरस ड्रग एक्ट में आती है। ये पॉइजन भी नहीं कि खाया कोई मर गया, पॉइजन एक्ट में भी नहीं आती, कॉस्मेटिक की चीज भी नहीं है, ये डेंजरस ड्रग एक्ट के अंदर आती है हमारी। जो ओपियम है, विच हैज बीन मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू फार्माकोपियल स्टैंडर्ड, जो ओपियम है उसे मतलब उसके अंदर थोड़ा चेंज करके उसे हम ड्रग के रूप में यूज करते हैं। ओपियम बहुत सारी मेडिसिन में डलती है ना, तो जब हम उसे चेंज करके फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के अंदर ले आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड ओपियम, मेडिसिनल ओपियम, मोर्फिन एंड इट्स सोल्ट, या पोपी कैप्सूल, हम इसे क्या बोलते हैं, ये अब क्या हो गई हमारी मेडिसिनल ओपियम हो गई। आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।